नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी एक्सप्लेनर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आज हम कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं सुनीता विलियम्स की, जो अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुश विल्मोर के साथ 5 जून को अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन है वहां पर उन्होंने उड़ान भरी थी स्टार लाइनर के जरिए। लेकिन उनका ये मिशन जो था ये था 8 दिन का। लेकिन अब कई महीने गुजरने वाले हैं उनके अंतरिक्ष में, ऐसी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि शायद अगले साल यानी 2025 में उनकी धरती पर जमीन पर वापसी हो। ये देरी क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, तमाम पहलू हैं, तमाम सवाल हैं लोगों के जहन में जो इस समय घूम रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान अमिताभ पांडे जी मौजूद हैं जो कि इन विषयों पर विस्तार से गहराई से रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल मैं आपसे शुरू करता हूँ। पहला सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है कि इतना समय लग क्यों रहा है, आखिर 8 दिन का मिशन था, अब अगले साल की बात हो रही है। हमको कुछ इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि अभी भी इतने सालों से अंतरिक्ष यात्रा होने के बाद भी जो मैन मिशन है इसमें अभी भी हमारी शुरुआती स्टेज में ही है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे फ्यूचर में स्पेस मिशन होंगे, क्या उनमें दिक्कतें आएंगी, कैसे उनको ठीक करेंगे। तो ये अभी लगातार ये प्रोसेस में हम अभी इसमें है। उसमें अभी ये जो उन्होंने क्या अभी जो जैसे बोइंग का इन्होंने जो स्टार लाइनर भेजा है और दूसरा इनके पास अपना जो स्पेस एक्स का भी इनके पास मिशन है, ये दोनों को बराबर साथ में रखना चाहते हैं क्योंकि कोई भी रिडंडेंसी के लिए कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए। तो ये अभी पहला टेस्ट फ्लाइट थी और नेचुरली टेस्ट फ्लाइट है तो दिक्कतें भी आएंगी। मेरा अगला सवाल ये कि तकनीकी खराबी की बात बताई जा रही है कि तकनीकी दिक्कत आ रही है। ये तकनीकी दिक्कत क्या है, कितनी बड़ी तकनीकी दिक्कत है? और लोग ये भी सोच रहे हैं कि नासा जैसा बड़ा संस्थान अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वो क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है इतने दिनों में इसको। 2 महीने से ऊपर तो गुजर चुके हैं। देखिए, तकनीकी दिक्कतों की जहां तक बात है कि देखो नासा कितना भी एक्सपेरिमेंट, जब भी आप कटिंग एज साइंस पे काम कर रहे होते हैं तो हमेशा आप एक बोले कि अननोन वाटर में होते हैं। अननोन वाटर मतलब अनजान समंदर है जिसमें हम उतरे हैं। तो बहुत सारी चीजें हर बार कुछ नहीं होती हैं और इसमें जो दिक्कतें मेन आई इसका जो इनका जो स्टार लाइनर है जो इसका जो हीलियम जो है लीक होना शुरू हो गया था। यही पहले से प्रॉब्लम आ रही थी हीलियम लीक की। उसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। इतना सीरियस इशू नहीं है कि जितना हीलियम लीक होने के बाद भी बचेगा उससे काम चल जाएगा। दूसरा, इसके थ्रस्टर जो होते हैं जिसको बोलते हैं एटीट्यूड, जो शायद का थोड़ा टेढ़ा खड़ा का एटीट्यूड है। कोई अमिताभ बच्चन सीधा खड़ा होता था और इसका स्पेसशिप का भी एटीट्यूड क्या रहेगा, मतलब जब रीएंट्री करेगा तो किस एंगल से एटमॉस्फेयर में अटैक करेगा, कि वो सारे कंट्रोल करने के लिए जो इसके थ्रस्टर्स है उसकी मोटर्स में भी प्रॉब्लम आ रही थी। और ये अभी तक लगातार इसके लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है। चलिए, आपने 2 बातें यहाँ पर अहम बोली हैं। एक तो हीलियम गैस का आपने जिक्र किया, एक थ्रस्टर का जिक्र किया। अब इनसे जुड़े सवाल भी लोगों के जहन में है। सवाल ये है कि हीलियम गैस का रिसाव हुआ, ये रिसाव अभी बंद नहीं हुआ है क्या? लोग ये सोच रहे हैं। अभी देखो ये पूरे इसके लिए उन्होंने क्या कर रहे हैं, तो वहां पर जो इनका जो स्टार लाइनर है उस पर टेस्ट हो रहे हैं और एक उन्होंने ग्राउंड पे उन्होंने सेम उसका रिप्लिका यहाँ भी रखा हुआ है, उस पर भी टेस्ट कर रहे हैं और एरर जो उसमें गलतियां हो रही है उनको रिप्लिकेट करने की कोशिश किया है। हमेशा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है, कभी कोई दिक्कत होती है उसका एक एग्जैक्ट वर्किंग रिप्लिका यहाँ पर होता है, उसमें टेस्ट करके वो प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है जिससे कि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो अभी तक ये जो बोइंग का तो कॉन्फिडेंस है कि वो तो हम तो उसको वापस ला सकते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को, लेकिन नासा फिर भी थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहा है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी का सवाल है। तो उसमें अभी ये अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कि इनको जो जैसे कि आपका जो स्पेस एक्स का मिशन है वो भी जाने वाला है, उससे वापस लाया जा सकता है। और कुछ नहीं होगा तो रशिया उससे भी वापस लाया जा सकता है। उनका जो अपना लॉन्चर होता है जो एस्ट्रोनॉट को लाने ले जाने के लिए, वो भी तो उसमें कोई ऐसे डरने की कोई बात नहीं, खतरे की बात नहीं। सवाल यह है कि कोई भी स्पेस मिशन जाता है, स्पेसक्राफ्ट जाता है, तो उसमें हीलियम कितनी मात्रा में होती है, उसका रोल क्या होता है हीलियम का? नहीं, हीलियम का रोल होता है इसके जो थ्रस्टर्स होते हैं। थ्रस्टर आप ऐसा समझ सकते हो, मुझे अगर दाएं घूमना है तो एक थ्रस्टर मेरे दाएं कंधे में लगा हुआ है, वो उधर से फायर करेगा तो मैं रोटेट कर जाऊंगा अपने इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाऊंगा। और अगर दाएं घूमना है तो इधर का थ्रस्टर फायर करेगा, इधर घूम जाएगा। इन थ्रस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल होता है। हीलियम फ्यूल नहीं है उसमें, तो उसमें इतनी सफिशिएंट हीलियम है हमारे मिशन में कि वो उसका मतलब अगर उसमें लीक हो जाए, कमी हो जाए, सफिशिएंट बैकअप होता है। दिक्कत जो मेन आ रही है इसके जो थ्रस्टर्स हैं, इसमें कितनी बार जैसे 5 मेल फंक्शन कर गए थे, उसमें से एक अभी भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। वो मेजर प्रॉब्लम है कि उनको अगर ठीक से रिपेयर कर लिया गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया तो स्टार से आएंगे, नहीं तो अगला जो मिशन जाने वाला है उसमें फिर होगा लंबा डिले हो जाएगा। लेकिन ये डिले से भी हमको डरने की बात नहीं, वहां भी काम कर रहे हैं लगातार। जी,
एक सवाल लोगों के जहन में ये भी आ रहा है कि ये हीलियम जो विमान में है, ये कितने दिन तक चल सकती है? क्या ये खत्म हो सकती है? अगर खत्म होगी तो क्या हो गया? नहीं, उसमें अगर दिक्कत होगी तो जैसे कि अभी लगातार जैसे सप्लाई होती है इनकी, तो जैसे कि आपका जो अभी इनका जो स्पेस एक्स पे जाएगा उससे सप्लाई भेजी जा सकती है, दिक्कत हो। लेकिन वो जो मॉड्यूल है पूरा जो इनको स्टारलाइनर का, वो कितना रिलायबल है कि नहीं, वो सवाल ज्यादा बड़ा है। हीलियम की कमी का सवाल नहीं है, सवाल उसकी रिलायबिलिटी का, उसके हार्डवेयर की रिलायबिलिटी का, उसके पंप्स, उसकी जो एक वाल्व, जो उसको वाल्व में गास्केट होती है टेफ्लॉन की, और उसमें जब टेस्ट किया गया था तो वो मुड़ गई थी। सेम कंडीशन को रिक्रिएट करने के लिए उन्होंने उसी तरह थ्रस्टर फायर किए, तो वो पिघल के थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, और उसका इफेक्ट हुआ था। तो वो वहां पर जब किया तो वहां पे चीजें नहीं हुई। तो मतलब ये कंफ्यूजन है कि अभी एग्जैक्ट कॉज क्या है, क्या वो गास्केट के फॉल्ट के कारण हो रहा है किस चीज से, वो अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से सारे कंफ्यूजन अभी तक बने हुए हैं। जी, स्टारलाइनर में कितने थ्रस्टर्स होते हैं? इसमें मेरे ख्याल से इनके टोटल थ्रस्टर की संख्या मेरे ख्याल से 25 होते हैं, ज्यादा मुझे याद आ रहा है जी, और सुरक्षित वापसी के लिए कितने थ्रस्टर्स की जरूरत होती है? थ्रस्टर मतलब मेरे ख्याल से अगर उनके 20 थ्रस्टर भी ठीक से काम करते हैं, मतलब जैसे एक एक यूनिट में, उसमें दिक्कत ये है कि कुछ रिडंडेंसी होती है, लेकिन पूरी रिलायबिलिटी नहीं रह जाती। दिक्कत ये है, कंडीशन रखते हैं लेकिन फिर उसमें बेटर ये होगा इसको अनमैन्ड वापस लाया जाए, क्योंकि उन्होंने जो डिजाइन किया है ये बेसिकली अनमैन्ड भी ऑपरेट कर सकता था। इस बार टेस्ट करने के लिए सुनीता विलियम्स ने और उनके साथी उन्होंने इसको ड्राइव किया इस कंडीशन में कि ये आपका कि मतलब कोई दिक्कत आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको मैनुअली ड्राइव किया जा सके। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि इसमें चूंकि इसको अगर दिक्कत आएगी तो इसको खाली वापस लाया जाएगा, और ये जो आपका स्टारलाइनर एप्लीकेबल है कि अनमैन्ड भी वापस धरती पे आ सके। अब इस पूरे के पूरे एपिसोड में स्टारलाइनर का बार बार जिक्र हो रहा है। ये तो लोगों को समझ में आ गया कि ये यान है, लेकिन ये किस किस्म का यान है? क्या है ये स्टारलाइनर? क्या ये इसका पहला मिशन था? क्या ये इसका पहला मैंड मिशन था? क्या इसके पहले टेस्ट हुए थे? इसके पहले टेस्ट अनमैन्ड टेस्ट काफी, पहला मैन क्रू टेस्ट पहला है विद क्रू, ये इसका पहला टेस्ट था ये। जी, इससे पहले क्रू टेस्ट नहीं हुए ये। अच्छा, एक बात खास समझने की जरूरत है, ये पूरा जो स्टारलाइनर है बिना मैनुअल इंटरवेंशन के, जैसे आजकल हम सपना देख रहे हैं ऑटोमेटिक चलने वाली कारों का जो खुद से चलेगी, उसी तरह से ऑटोमेटिकली लॉन्च होने वाला, ऑटोमेटिकली ऑर्बिट में इंसर्शन का, ऑटोमेटिकली आईएसएस पे वो अटैच भी हो सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मैंड पहले ही, चूंकि हमें फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट को इसमें ले जाना होगा, इसलिए इसका मैंड उसका टेस्ट किया गया था, और इन केस ऑफ इमरजेंसी ह्यूमन इसको प्रॉपर्ली ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारे टेस्ट हो रहे थे। जी, आपने बताया कि अगर स्टारलाइनर से वापस लाना मुमकिन नहीं हुआ तो 2 बैकअप प्लान हैं। 2 स्पेसक्राफ्ट के ऊपर लोगों की निगाहें रहेंगी, उनके ज़रिए इनको वापस लाया जा सकता है। जी, मेरा सवाल ये है कि हाल-फिलहाल में किसी स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट शेड्यूल है क्या? जी हाँ, जी हाँ। आपका जो इनका जो अपना स्पेस एक्स का जो मिशन है, मेरे ख्याल से अगले महीने जाने वाला है एक तो, क्योंकि रेगुलरली सप्लाई आती जाती रहती है, तो उसमें इनको फिर ये करना ही पड़ेगा कि इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉकिंग पोर्ट है उसमें ये लगा रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। इसको हटा के फिर उसको वापस भेजना पड़ेगा, और एक और वहां डॉक हमेशा रहता है, उसमें सुनीता विलियम इनके लिए 2 सीटें अरेंज करनी पड़ेंगी अलग से, रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी सीटों की इनको वापस लाने के लिए उस मिशन में। लेकिन फिर उसमें भी फिर 2-3-4 महीने इनको वापस लाया जाएगा, तो उम्मीद है फिर अगले साल ही वापस आएंगे। जी, ऐसी भी खबर मैं पढ़ रहा था कि उस जो स्पेसक्राफ्ट जाने वाला है उसमें 4 या 5 लोगों के बैठने की जगह थी। अगर इन 2 को वापस लाना है तो शायद 2 एस्ट्रोनॉट्स को कम किया जाएगा। दो लोगों को वापस यहाँ पे उनको ड्रॉप कर दिया कि भाई आप लोग बाद में आना, अभी वहां से रिटर्न आना है, तो वो इनके लिए इसमें स्पेस रहेगी निश्चित है। जी, अब एक मसला ये आता है, लोग ये भी सोचते हैं कि स्पेस स्टेशन है वहां पर, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, वहां पर कितने विमानों की डॉकिंग हो सकती है? लोग सोचते हैं कि एक विमान तो ऑलरेडी है वहां पर, एक कैप्सूल तो है, दूसरा शेड्यूल होगा, तो वो कैसे जाएगा, वो कहाँ डॉक करेगा? उसमें मेरे ख्याल से एक तो आपका ये जो अभी जो नए वाले किस्म के जो अनमैन्ड मिशन, जैसे उनका ड्रैगन था स्पेसएक्स का, इनका कैलिप्सो है, ये कैलिप्सो है, इसका क्या है, फिर रशियन वाले का अलग डॉकिंग स्टेशन है, इनका भी अपना डॉकिंग स्टेशन बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से एक टाइम में 3 के करीब डॉक कर सकते हैं। जी, दूसरा सवाल ये है कि अगर ये सारे तमाम एफर्ट्स के बावजूद अगर स्टारलाइनर की खामियों को दूर नहीं किया गया और रिस्क ना लेने की फैसला किया गया, तो स्टारलाइनर की वापसी कैसे होगी? क्या ये अनमैन्ड तरीके से भी वापस आ सकते हैं? क्या इसके जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है वो इतने सक्षम है कि इसको बिना किसी मैन्ड कंट्रोल के इसको वापस धरती पर उतार लिया जाए? जी हाँ, जी हाँ, निश्चित तौर पर उनको अनमैन्ड तरीके से लाया जाएगा, और बल्कि मेरा मानना तो है कि फ्यूचर में सारा काम हमको ऑटोमेटेड सिस्टम और एआई को ही हैंड ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जितना की जरूरत होती है, थिंकिंग में रिडंडेंसी की जरूरत होती है, वो सारा
तो अनमैन मतलब इस तरह से अनमैन ड्रिवन स्पेसशिप का ही है। तो उसमें उसका टेस्ट उसको पहले किया, सक्सेसफुली इसने काम किया, उसमें कोई डाउट नहीं। जी, ये मिशन 8 दिन का था। 5 जून को इस मिशन के लिए उड़ान भरी गई। अब 2 महीने से ज़्यादा पहले ही गुज़र चुके हैं और जो टाइमलाइन अभी दी गई है नासा की तरफ से, उसमें ये एक अंदाज़ा है कि शायद अगले साल पर बात चली जाए। अब सवाल ये है कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, छोटे मिशन के लिए गए हैं, लेकिन क्या इनकी तैयारी इतनी मुकम्मल, इतनी व्यापक होती है कि अगर ज़्यादा दिन रहना पड़ गया किन्हीं कारणों से, तो उसके लिए वो पूरी तरह तैयार हैं? इनका शरीर पे असर क्या होता है? हाँ, ये नए कुछ सवाल ऐसे है कि एक तो ये है कि वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता विलियम के और जो दूसरे इनके साथी एस्ट्रोनॉट के बैग यहाँ पे छोड़ने पड़े थे, लोड करना पड़ा था, जो इनके जो अपना जो यूरिनरी या स्कीटा वगैरह को क्लीन करके ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाला, और जो रसद खाने पीने की रसद तो लगातार सप्लाई की जाती रहती है। जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और काफी सारे काम ऑलरेडी इनके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और कई सारे ऐसे मतलब प्रोजेक्ट हैं जिस पर ये काम पहले भी करना चाहते थे, अभी कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। यानी कि चाहे छोटे मिशन के लिए जाएं, चाहे बड़े मिशन के लिए जाएं, इनका शरीर इस तरीके से तैयार किया जाता है कि किसी भी रूप में ढाल लें, शरीर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, नहीं प्रभाव पड़ता है। इसमें ये क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट उसका इन्फ्लुएंस वेरी करता है कि आपका बॉडी का बनावट कैसा है, आपका जेनेटिक्स कैसा है। कुछ एस्ट्रोनॉट पे काफी ज्यादा असर होता है, लेकिन सुनीता विलियम काफी स्पेस हार्डन्ड मतलब एस्ट्रोनॉट रही है काफी सालों में, पहले भी 2, ये मेरे ख्याल का तीसरा मिशन है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक आई, इसलिए उसमें उससे कोई दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं लगती है। कि बॉडी पे असर निश्चित तौर पर पड़ता है स्पेस में लंबे समय पर रहने पर, तो होता है। जी, अब ये भी ये लोग समझना चाहते हैं कि एक जो एस्ट्रोनॉट जाता है स्पेस के अंदर, वहाँ पर वो अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर कैसे फिट रखता है लंबे अरसे के लिए, कैसे उनकी वो अपने आप को तंदुरुस्त रख पाते हैं? आपको समझना पड़ेगा स्पेस में दिक्कतें क्या आती है, ये बहुत समझना जरूरी है कि हम जो धरती पे रहने के आदि, हमको बहुत सारी चीज पता चलती हैं, वो वहां पर हर एक चीज के लिए आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि धरती पे जब हमारी बॉडी को हर वक्त बैलेंस रखने की, जब बैठे हुए भी है हमारी मसल्स को लगातार काम करते रहना पड़ता है, खड़े हुए, बैठे हुए, चलते हुए। वहां पर चूंकि माइक्रो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का असर ना के बराबर होता है, तो हमारी बहुत सारी मसल्स को काम ही नहीं करना पड़ता है। और मसल्स का एक बहुत खास बात है, जब उनको इस्तेमाल नहीं करते तो वीक हो जाती है और कम होनी शुरू हो जाती है, उनका मास भी कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए लगातार उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिससे अपने बॉडी को फिट रखते हैं। दूसरी दिक्कत आती है, हमारे हार्ट को भी दिक्कत आती है, तो हम मनी करना पड़ता है, धरती पे करना पड़ता है कि पाँव से खून को खींच के दिमाग तक पहुंचाना। तो वहां पे चूंकि ग्रेविटी नहीं, माइक्रो ग्रेविटी में आपको इतना काम नहीं करना पड़ता, हार्ट मसल को भी लगातार एक्टिव रखना पड़ता है आपको करने पर। दूसरी दिक्कत बोन्स को लेकर आती है कि वहां पे माइक्रो ग्रेविटी में हमारे उसके अंदर से कैल्शियम लीक आउट होना शुरू हो जाता है, तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और ये जाके किडनी में होने का खतरा रहता है। लेकिन जो सीजन एस्ट्रोनॉट है उनके ऊपर सारे टेस्ट किए जा चुके हैं, और वही लोगों को बार बार भेजा जाता है उनके बॉडी में इस तरह के असर कम दिखे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये कि तमाम शंकाएं आशंकाएं लोगों के जहन में घूम रहे हैं, सवाल घूम रहे हैं, लेकिन हमें ये भरोसा पूरी तरह रहना चाहिए कि सुनीता विलियम्स उनके साथी पूरी तरह सुरक्षित धरती पर लौटेंगे। इस मिशन को तभी उस तरीके से तैयार किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। जी हाँ, जी हाँ। और उम्मीद है मिशन से नेक्स्ट रिजल्ट भी सामने आएंगे, और उनके जरूरी है कि दोनों जो स्पेस मिशन भेजने वाले, जो स्पेस एक्स का जो मिशन है और इनका जो बोइंग का है, दोनों की बराबर तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, इस गूढ़ विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताने के लिए, इस पूरे के पूरे मिशन के बारे में, और इस उम्मीद के साथ कि सुनीता विलियम्स उनके साथी की सुरक्षित वापसी होगी। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वापसी सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए ही इतने प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। एक बार फिर से मुलाकात होगी आपके साथ अगले सप्ताह एनडीटीवी एक्सप्लेनर के नए एपिसोड में। आज के लिए इतना ही।